وہ जुम्मे की रात और तारीख 14 मार्च 627 ईस्वी थी जब अक्रिमा खंदक से दूर दूर चलता शेखीन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अक्रिमा क्यों आया है। आओ अक्रिमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अक्रिमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम महासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो माहिदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीना में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें ये भी मालूम है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है, लेकिन दरपर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक हसीन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो अक्रिमा की तरफ देखकर मुस्कुराई। अक्रिमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। अक्रिमा ने कहा, काब, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान इन चीजों के एवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज अक्रिमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था वो बनु कुरैज़ा के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए था, और मैंने जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीजा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हुयी बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गतफान मुझे बनु कुरैज़ा की सलामती की जमानत दें, ताकि ऐसा न हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम लें। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अक्रिमा के सीने में सुलग रही थी। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अक्रिमा के जहन में अबू सुफियान की मार्फत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही अक्रिमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? अक्रिमा ने गुस्सीली आवाज में कहा। क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ करता हूँ कि जो अक्ल खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूँ। कहो, अक्रिमा ने पूछा कि तुम्हें कैसी जमानत चाहिए? कबीला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो। काब बिन असद ने कहा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई, ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि माहिदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। अक्रिमा ने भड़की हुई आवाज में कहा, उन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो अक्रिमा? क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल कराऊंगा? मुझ पर एतबार करो। अक्रिमा ने गुस्से के आलम में कहा कि यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतबार समझते हो तो कल मदीना में उन छोटे कलों पर हमले शुरू कर दो जहाँ पर मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा है। काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सबत कहते हैं। उस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सबत के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा उसे इंसान से खिंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। अक्रिमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। अक्रिमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसले करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या न दिए जाएं। अक्रिमा ने कहा, और उससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। मैं कह चुका हूँ कि यरगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। काब बिन असद ने कहा, जो ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुँच जाएंगे हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीना के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ में किस तरह छुरा घोंप कर उन्हें शहीद करते हैं। अक्रिमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बदनीयत हो,
तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं, आओ मिलकर मुसलमानों को मदीना के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। काब बिन असद ने अक्रिमा का गुस्सा देखते हुए कहा, मुझे अगर हुक्म मानना ही है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्यों ना मानूं? हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ हमें उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मौरिख इब्न हशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का छोड़ा हुआ तीर निशाने पर लगा। अक्रिमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकला। यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहिदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती। जब अक्रिमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, उस वक्त नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के सरदार गुतफान के पास बैठे थे। उसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुताल्लिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। गुतफान ने अपने सालार ऐनिया को बुला लिया। क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है? गुतफान ने ऐनिया से कहा, वो हमसे यरगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है, क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सालार ऐनिया ने कहा, सरदार गुतफान, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूँ। मुझे उस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे उस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गुतफान यरगमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं? मैं उस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालिबा करेगा। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी न दूंगा। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? गुतफान ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। ये बात सुनकर के अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा और उसे इंतकाम लेना चाहिए। सलार ऐनिया ने कहा, बनु कुरैज़ा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब अक्रिमा बनु कुरैज़ा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा था। उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। अक्रिमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या खबर लाए हो? खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदतैनत इंसान पहले कभी नहीं देखा। अक्रिमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया, नईम ने ठीक कहा था। क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा। अक्रिमा ने कहा, हाँ, उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शबखून मारूंगा। क्या तुमने उसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनु कुरैज़ा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? खालिद ने कहा, क्या तुमने उसका सर उसके कंधों से उतार नहीं दिया? अक्रिमा ने कहा, मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था। उसके साथ जो हमारा मुआहिदा है वो मैं तोड़ आया हूँ। अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया, और वो परे चला गया। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले की बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहचाना रास्ता उसे अजनबी सा लग रहा था। कभी उसे ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी बन गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसुर्दा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीना पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और अक्रिमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? अक्रिमा ने पूछा था। क्या तुम मेरी तायद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अक्रिमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिला। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। अक्रिमा ने कहा, मैं तुम्हारा साथ क्यों न दूंगा खालिद। क्या मैं मुसलमानों के इन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो इस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह ज़बाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे आसानी से फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमगाह थी। खालिद ने अक्रिमा को ये जगह दूर से दिखाई। अक्रिमा ने कहा, पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे,
लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास न जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो जगह जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अक्रिमा ने 7 सवार मुंतखब कर लिए थे। उनमें एक कवि हैकल बल्कि देव कामत शख्स अमरो बिन अब्दू भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अक्रिमा इन 7 सवारों को मुकर्रा मकाम पर कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों की टहलाई के लिए जा रहा हो। मुसलमानों के संतरियों को उन पर शक न हुआ। अक्रिमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक फलांगे? अमरो बिन अब्दू ने कहा, नहीं अमरो। अक्रिमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अक्रिमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अक्रिमा ने ईड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अक्रिमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर ईड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अक्रिमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीले कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। जमीन और आसमान देख रहे थे। तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। अक्रिमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अक्रिमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अक्रिमा। अक्रिमा ने पीछे देखा। अमरो बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमरो रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को न थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अक्रिमा का घोड़ा गिरा था। अमरो के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। अमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर अमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अक्रिमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी और उनके गर्दनों पर झुक गए। दोनों घोड़े खंदक फैलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अक्रिमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को ईड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अक्रिमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करे और उसे गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली मच गई। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह कहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां अक्रिमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अक्रिमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को देखकर अमरो बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसने ललकारा, कसम है हुबल और उज़्ज़ा की, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर अमरो का खौफ तारी हो गया है। वजह यह थी कि अमरो की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफाकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि अमरो घोड़े को अपने कंधे पर उठा सकता है
اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ حضرت علی نے للکار کا جواب دیا، اے میرے باپ کے دوست، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ، اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یک کے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہ تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پر وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہہ لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کے 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر چھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔
अमरो अब इस तरह उठा जैसे उसकी जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी हो। सिर्फ उसे ही नहीं, हर किसी की तवक्को थी कि हजरत अली उसे जिंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आराम से पीछे हटे। उन्होंने कहा, अमरो, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में जाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा न लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। अमरो शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौरिख लिखते हैं कि मैदान में उसकी ये पहली हार थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये ओछी हरकत की कि तलवार निकाल कर हजरत अली पर झपट पड़ा। हजरत अली इस हमले के लिए तैयार न थे, लेकिन उनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा ने खुदा से दुआ मांगी थी। ऐन वक्त पर जब अमरो की तलवार और हजरत अली की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हजरत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। अमरो का वार इस कदर जोरदार था कि उसकी तलवार ने हजरत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। अमरो ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली की वो तलवार जो उन्हें रसूल करीम ने दी थी इतनी तेजी से हरकत में आई कि अमरो की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी न कटी, लेकिन शहरक कट चुकी थी। अमरो की तलवार उसके हाथ से छूट गई। उसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर दूसरा वार न किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफी है। अमरो की टांगे दोहरी हुई, उसके घुटने जमीन पर लगे और वो लुढ़क गया। अरब की मिट्टी उसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने अक्रिमा और उसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अक्रिमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए ईड़ लगाई। खंदक फलांगने से पहले अक्रिमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। उनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्लाह था, खंदक को फलांग न सका। उसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने उस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वहीं खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक उबूर करने को चल पड़ा। अबू सुफियान ने उसे कहा, खालिद रुक जाओ, क्या तुमने कल अक्रिमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अक्रिमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। उसे न उस वक्त ये ख्याल आया था न आज कि वो ये जानते हुए भी कि खंदक उबूर करके भी मारा जाएगा, न उबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, वो क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था।